बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री रामचरितमानस भगवान की जय जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय, नित्य प्रति समर्चनीय, परम वंदनीय श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर वैष्णव सार्वभौम जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की आदर्श टैगोर शिक्षा समिति नदवई द्वारा आयोजित भव्य श्री राम कथा गंगा आज अपने अष्टम सत्र तक आ पहुंची है। गुरुदेव भगवान अपने दिव्य स्वरूप के साथ मंच पर विराजमान हो गए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ सभी भक्तगण पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का उत्साह के साथ स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। राजस्थान की इस पवित्र धरा पर गुरुदेव भगवान अद्भुत कथा का श्रवण यहाँ पर भक्तों को करा रहे हैं। कल आपने देखा होगा, कल की कथा में भैया भरत जी के चरित्र में गुरुदेव भगवान के नेत्र कितने सृजल हो गए थे। पांडाल पर बैठे हुए सभी भक्तों के आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी थी। ऐसे करुण भावों को गुरुदेव भगवान ने हम सभी भक्तों को कल की कथा में श्री राम कथा गंगा का रसपान कराया। आज के मंगलमय सत्र की ओर चले, उसके पूर्व आप सबने दर्शन किए। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने अनंत बलवंत स्वर्ण शैलावदे श्री हनुमान जी महाराज के पूजन को संपन्न किया है। तदनंतर जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की प्राचीन पादुकाएं मंच पर विराजमान हैं। आज के दैनिक सत्र के यजमान पादुका जी के समक्ष उपस्थित हैं। तो आइए हम सभी लोग मिलकर एकीभूत होकर सर्वप्रथम पादुका जी का समर्चन करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुनातो पुण्डरीकाक्षात् पुनातो अथाचमनम्। ओम श्रीरामाय नमः, ओम श्रीरामभद्राय नमः, ओम श्रीरामचंद्राय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ओम मूर्धानन्देवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविगुंशं राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ स्नानम्। ओम मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रान भूरूपाः पार्जन्याः। स्नानीयं समर्पयामि। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणीम् ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामयोपहवे श्रियं गन्धं विलेपयामि। ओम मा अक्षन्नमी मदन्तह्यवप्रिया अधोखत अस्तोखत श्वभानवो विप्राणविष्टय मतीजो जान्विन्द्रते हरे अक्षतान् समर्पयामि। ओम मा ओखधेः व्रतिमोद्धवं पुष्पवतीः प्रशोवरीः अश्वा इव सजत्वरीर्भिरुधः पारैष्णवः पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। ओम मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य वैश्यः
आप सब लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ वर्तमान श्री जगद्गुरुणां पूजनम्। हरिः ओम बृहस्पते अतिजधर्यो अर्हद्विमद्विभाति क्रतुमज्जने भुजतीदयच्छवसरित प्रजा तदस्मासु द्रविडं देहि चित्रं श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भगवत पूज्यपाद जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो। श्री आचार्य चरण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता गंगा माता भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राम कथा महामहोत्सव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मंच पर उपस्थित सभी भक्तों से विनम्र आग्रह, जिनका माल्यार्पण हो गया आप सभी लोग विनम्रता है, सभी लोग अपने स्थान पर नीचे विराजमान हो जाएं। आज के मंगलमय सत्र के माल्यार्पण के लिए यहाँ की महारानी कृष्णेंद्र कौर दीपा जी, पूर्व पर्यटन मंत्री, राजस्थान सरकार, आपसे विनम्र आग्रह है मंच पर आएं और पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का मंगलमय माल्यार्पण करें। डॉक्टर जितेंद्र जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, नरेंद्र जी राजा, बीजेपी महामंत्री कोटा, राम गोपाल जी राजा, रामगंज मेठी से, सुरेंद्र जी पारिक जयपुर, हाईकोर्ट वकील, प्रवीण फौजदार जी, प्रमोद सिंह जी, अरब सिंह जी नदवई, एएसपी सुरेंद्र सिंह धौलपुर, एमएल गुप्ता जी जयपुर, रमेश खींची पूर्व विधायक, खेरली कठूमर, आप सभी से विनम्र आग्रह है मंच पर क्रमशः एक एक करके आएं और आज के मंगल में माल्यार्पण का सौभाग्य प्राप्त करें। मंच पर उपस्थित अन्यत्र बंधुओं से विनम्र आग्रह, सभी लोग अपने स्थान पर नीचे विराजमान हो जाएं। अहमदाबाद में पूज्य गुरुदेव की दिसंबर में आयोजित होने वाली कथा की यजमान रमाकांत चतुर्वेदी जी सपत्नीक यहाँ पर पधारे हैं। आपसे भी विनम्र आग्रह है मंच पर आए और गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण करें। इसी विद्यालय की छात्रा देवांशी जैन गुरुदेव भगवान की एक सुंदर पेंटिंग बनाई है। आप भी मंच पर आएं और अपना चित्र गुरुदेव भगवान को समर्पित करें। आयुषी सोनी नाम की छात्रा है, उन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान की वर्ल्ड रिकॉर्ड पेंटिंग बनाई है। आपसे भी विनम्र आग्रह है अपनी पेंटिंग को लेकर आए, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। उमंग शर्मा जी, आंचल शर्मा जी, आपने भी गुरुदेव भगवान की एक सुंदर पेंटिंग बनाई है। आपसे भी आग्रह है मंच पर आए और गुरुदेव भगवान को पेंटिंग समर्पित करें। क्या चाल है? यहाँ की महारानी गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण कर रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ महारानी जी का स्वागत करें।
बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ का राज परिवार पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की सेवा में निरंतर तत्पर यहाँ पर उपस्थित पधार रहे हैं। गुरुदेव भगवान ऐसे महापुरुष हैं ही जिनके दर्शनों के लिए हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य है, ऐसे महापुरुष की कथा हम सभी भक्तों को श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ बिरुदावली बाथरूम जानी जिनका माल्यार्पण हो गया है, आप सभी से विनम्र आग्रह है सभी लोग नीचे स्थान पर विराजमान हो जाएं। मंच पर उपस्थित सभी भक्तों से विनम्र आग्रह है, साधु संतों के अलावा कोई भी गृहस्थ मंच पर नहीं बैठेगा। सभी से विनम्र आग्रह है, अपने आप नीचे विराजमान हो जाएं। मंच की व्यवस्था को देखते हुए सभी लोग नीचे अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। एक बार सभी से फिर से विनम्र आग्रह, साधु संतों के अलावा सभी लोग मंच के नीचे विराजमान हो जाएं। भैया क्या कर रहे हो आप? पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के 75वें जन्मोत्सव अमृत महोत्सव में श्री अयोध्या धाम में आयोजित होने वाले 1008 कुंडी श्री हनुमान महायज्ञ के लिए कुछ नाम और आए हैं और नामों की यहाँ से घोषणा करता हूँ। आप सभी लोग तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। सुशीला देवी जी, संता देवी जी, आपने एक कुंड की सेवा दी है, एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। विमल द्विवेदी जी ग्वालियर से आपने एक कुंड की सेवा दी है। ज्योत्सना जी वाराणसी आपने एक कुंड की सेवा दी है। पदम चंद्र जैन जयपुर से आपने एक कुंड की सेवा दी है। देवदत्त शर्मा जी आपकी तरफ से एक कुंड की सेवा आई है। नरेंद्र सिंह भरतपुर आपकी तरफ से भी एक कुंड की सेवा आई है। काश्मीरा देवी भरतपुर आपकी तरफ से भी एक कुंड की सेवा आई है। अनिल कुमार जी भरतपुर आपकी तरफ से भी एक कुंड की सेवा आई है। कृष्णा तंदूरिया जयसवाल आपकी तरफ से भी एक कुंड की सेवा आई है। यशवंत सिंह वाराणसी, बनवारी स्वामी चुरू, जगदीश जी भरतपुर से, शंभू बाबू शुक्ला आपकी तरफ से एक कुंड की सेवा आई है। नरेंद्र शर्मा भरतपुर आपकी तरफ से एक कुंड की सेवा। पदम सिंह भरतपुर आपकी तरफ से एक कुंड की सेवा। प्रतिमा कुमारी पटना आपकी तरफ से भी एक कुंड की सेवा। जयप्रकाश द्विवेदी जी लखनऊ से, सतीश चंद्र गर्ग दौसा, ललित कुमार रामेश्वर दयाल भरतपुर, अमन भरतपुर से एक कुंड की सेवा। हनुमान सिंह जी राजपूत सूरत आपकी तरफ से भी एक कुंड की सेवा। इंद्र मोहन शर्मा जी भरतपुर आपकी तरफ से कुंड की सेवा। ब्रह्मदत्त त्रिपाठी जी भरतपुर आपकी तरफ से कुंड की सेवा। अशोक पांडे जी प्रयागराज, वीना खेमका जी कोलकाता, विपिन शर्मा ग्वालियर, अनिल सक्सेना भोपाल, सुरेंद्र चौधरी गंगानगर, प्रमोद बंसल जी भरतपुर, रामजीवन चतुर्वेदी भरतपुर, हरीश खंडेलवाल जी दिल्ली, मोहन सिंह जी भरतपुर, अशोक मोदी द्विवेदी अलवर राजस्थान, पुष्पेंद्र देवसवाल जी नदवई, अनिल खंडेलवाल जी नदवई। आपसे मिलने के आप सबकी तरफ से एक कुंड की सेवा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन भक्तों का अभिवादन करें। एक दिन कथा में शेष बचा है, जिनको भी इस यज्ञ में सम्मिलित होना है वह मंच पर आके अपना नाम लिखवा सकते हैं। टेलीविजन पर बहुत से नंबर चलाए जा रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से भी आप अपने कुंड का नाम लिखवा सकते हैं। और यहाँ पर सतीश भैया भी हैं जो इस कथा के यजमान हैं, उन्हें भी आप अपना नाम लिखवा कर इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। भावना शर्मा जी न्यूरोलॉजिस्ट जयपुर से पधारी हैं, आपसे भी विनम्र आग्रह मंच पर आए, गुरुदेव भवन का माल्यार्पण करें।
डॉक्टर शैलेंद्र जी पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा आपसे भी विनम्र आग्रह है मंच पर आए और मंगलमय माल्यार्पण का सौभाग्य प्राप्त करें। चलिए भैया चलिए आप ही गोविंद जी चौधरी बीबीएन आपसे भी आग्रह है मंच पर आए। जी जी आप सभी से विनम्र आग्रह जिनका माल्यार्पण हो गया है नीचे अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। ये आपको दे रही है माता जी, ये गुरुजी दे रहे हैं आपको, ये लीजिए। अरे चलिए ना प्रसाद जी की दो ही होती है। जी जी महाराज जी आगे से मत आइए, की दो ही होती है। आप आगे से मत आइए, इधर पीछे। आप सभी से विनम्र आग्रह है शीघ्र अपने स्थान पर नीचे विराजमान हो जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आइए आज के मंगल क्षेत्र की ओर चलिए। पूजपाठ भगवान की मंगल करवाणी का लाभ लें। उसके पूर्व आचार्य चरणों की वृंदावली श्रीमद राघव विजय नेत्राम अर्चनीय आचार्य चरणानाम वृंदावली लीला मुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम रामानंदाचार्यम मंदाकिनी विमल शैलासिक्तम तुलसी पीठाधीश्वर देवम जगत गुरुम वंदे। श्रीमद सीताराम पद पद्म पराग मकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महारणा वंदरमति श्रीमदात् जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचरीकाः समस्त वैष्णवालंकार भूताः आर्ष वाङ्मय निगमागम पुराण इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान वेषण तत्पराः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः शांति योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नरस सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवत आदि सिद्धांत बोधपुरा सरस्वती कृता शेष तुलसीदास साहित्य सौभिद्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणाः सनातन धर्म संरक्षण धुरीणाः चतुराश्रम चातुर्वर्ण मर्यादा संरक्षण विचक्षणाः अनाथ विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसाः श्रीमद रामचरितमानस राज मरालाः सत्तम स्वरूप राघव लालन तत्पराः समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनुदित विपश्चितः राष्ट्रभाषा ग्रमाण गिरा महाकवयः विद्वन मूर्धन्याः श्रीमद राम प्रेम साधन धन्धन्याः शास्त्रार्थ शिशिरोमणयः विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्यदण्डिवर्याः स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमल कुलीन निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्मचक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत से समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः सभी भक्तगण दोनों हाथ उठाकर बोलिए विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। श्रीमद्राघव श्रीमद्राघव विजयते तराम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मोक्ष सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं
धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वातजातम नमामि। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हृदर्षवर्धन तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चित चाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलिए बोलिए। सीताराम जय सीताराम। 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 तुलसी सीताराम राम कहूँ हृदय राख विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने राम के। सियावर रामचंद्र भगवान की। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व सर्वेश्वर श्री चित्रकूट तुलसी पीठ बिहारी बिहारी जो भगवान श्री सीताराम जी की पतित पावनी कृपा से टैगोर आदर्श शिक्षा समिति द्वारा भारत की वीर वैष्णव भूमि मध्य राजस्थान के भरतपुर की नदवई गांव में समायोजित सुभद्रा सेवा कुंज में चल रही मेरी श्री राम कथा की 1374वीं श्री राम कथा के अष्टम सत्र में समवेत सभी संत जन विद्वज्जन माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का मैं मंगला शासन कर रहा हूं और मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब पर सुन रहे सभी भूरिभागी श्रोता माताओं बहनों बेटियों मित्रों बालकों का मैं मंगला शासन कर रहा हूं। आपका मंगल हो।
हैं? अरे यार, आओ दिव्या आओ, कोई बात नहीं। यहाँ के युवराज आदरणीय अनिरुद्ध जी और यहाँ की महारानी गुरुदेव ये भगवान, है बात। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी भक्तगण स्वागत करें। गोपाल जी ओह गोपाल जी मेरे ओह, मैं आपको सेवा में दे रहा हूँ। वाह 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 वाह। अनिरुद्ध, चलो स्वस्थ रहूंगा, तुम्हारे विवाह में आऊंगा मैं, चिंता मत करो। तो मैं कह ये रहा हूं कि जन मन मर्ज कंज मधुकर से, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी हाँ जशोमति हरे हलधर से, जसोमति हरे हलधर से, हरे हलधर से, हरे हलधर से, कंज मधुकर से, कांज मधुकर से, जनम मन मांजो कर मधुकर से, जन मांजो कर से। देखिए, ये तो सत्य है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। कई लोगों ने मुझसे कहलवाया मुझे कि अमुक के लिए ना कहा करें। पहली बात यह है कि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको कहने का अधिकार होता है। तो ये वो भी मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकता। आप शांति से बैठेंगे तो मैं बहुत अच्छा सुनाऊंगा। बिल्कुल चुपचाप बैठिए, मैं देख रहा हूं जगह कम पड़ रही है, पर कोई बात नहीं, सहन कीजिए। अगली बार फिर आएंगे तो और जगह बढ़ी करेंगे, सब सोचेंगे अपने लोग। तो देखिए, जो सत्य है सत्य है। इतिहास को कभी झुठलाया नहीं जा सकता और इतिहास को झुठलाना बहुत बड़ा पाप है भी। हम प्रारंभ से ये बात कहते आ रहे हैं। प्रारंभ से मेरा ये पक्ष रहा है कि इस देश का मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए था। ये गलत हुआ। अब कब तक उस गलती को छिपाए रखोगे? गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ। और जब मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ था तो सभी को वहीं चले जाना चाहिए था। ऐसा भी नहीं हुआ और हमारी 30% बहुत अच्छी भूमि चली गई जो नहीं जानी चाहिए थी।
पाणिनि की जन्मभूमि चली गई, जहां सबसे सुंदर आम होता है मुल्तान, वो हमारा चला गया। नृसिंह मंदिर चला गया, सब कुछ तो हमारा चला गया। फिर भी हम सहन करके बैठे हैं। आज भी हमारा हेडेक बना है कश्मीर का वो आधा हिस्सा, पाक अधिकृत कश्मीर, और उसको तो हम लेंगे। आप नाराज होइए, कोई अंतर मुझे नहीं पड़ेगा। किसी को बुरा लगे बिल्कुल मंच छोड़ के चले जाओ, 2 रोटी और खा लेना, पर जो सत्य है वो सत्य है। देखिए, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, बहुत बड़ा छलावा हुआ, और आज भी होता जा रहा है, पर कोई अंतर नहीं पड़ता। हिंदुत्व बुलंदी पर है, और मुझे तो लगने लगा है अब कि नेपाल भले हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, बेचारा ताकत समाप्त हो गया, पर भारत को तो अब हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे किसी न किसी दिन। हमारा संकल्प सही हो, सिद्ध होगा। हमने कहा था कि हम राम जन्मभूमि लेंगे, मैंने भविष्यवाणी की थी, आप लोगों को याद होगा। मैंने दिव्या जी को भी याद होगा, अनिरुद्ध जी सबको याद, दीपा जी सबको याद होगा। मैंने कहा था कि 2019 के 6 दिसंबर के पहले उच्चतम न्यायालय से हमारे अनुकूल निर्णय आ जाएगा, हमने कहा था। और मैंने बयान भी दिया था। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा सतीश जी कि जब सब कुछ हो गया, पर हमारे एक उस समय जज थे अशोक भूषण जी, उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा, रंजन गोगोई सर 8 नवंबर को कहा कि एक बार जगत गुरु जी का बयान पढ़ लिया जाए, हाई कोर्ट वाला, फिर निर्णय देते हैं। जब पढ़ा उन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 40 बार मेरे वक्तव्य का उद्धरण आया है, समझ जाइए। इसे देखिए, जो भूल की है वो की है, और बहुत बड़ी बड़ी भूलें हुई हैं। जिनकी भरपाई करना कैसे हो पाएगा, हम तो बहुत चिंतित हैं। क्योंकि मैं पद्म विभूषण हूं, इसका अर्थ है कि भारत माता ने मुझको कमल के आंचल में ढक रखा। मैं रात दिन, और साधु भले चिंतित न रहे, और साधु अपने एक मठ मंदिर के लिए चिंतित हैं। मैं तो मानता पूरा भारत हमारा मंदिर है। और होगा। मैं भारतीय हूं, मेरे सामने जो दोनों आ जाएं, राम जी और भारत माता जी, तो पहले मैं भारत मां को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान को प्रणाम करूंगा। तो देखिए, आज हम एक ऐसी स्थिति में आ गए। हम कह रहे थे, उस दिन का वक्तव्य अनिरुद्ध ने पूरा नहीं सुना, तुमको सुनना चाहिए, सबको युवकों को सुनना चाहिए। आज जब तक वो मेरा वक्तव्य, कोई युवक सारे कार्यक्रम छोड़कर यहीं बैठे, सारे युवकों को भारत माता की कसम है, आज मैंने कहा था हिंदू शब्द क्या है, क्यों चिढ़ रहे हैं आप हिंदू शब्द से भाई? ही धन इंदु,
हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू ही हैं, भले वो भिन्न भिन्न धर्म कह दें। ये हिंदुओं का स्थान, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है ये हिंदुस्तान है। हिंदू हिमालय के समान स्थिर होता है और इंदु माने चंद्रमा के समान शीतल होता, अमृत बरसाता है। अब पूछेंगे हमारे विश्वंभर जी और हिमांशु की, ही इंदु में तो दीर्घ होना चाहिए, हिंदू। हम कहेंगे नहीं, सकंध्वादिशु परूपम वाचन से परूप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मुझे हवा कम लग रही है, मक्खियाँ धूमकेतु। तो देखिए हिंदू माने क्या, हिं कुर्वन्तिश्च दुह्यन्ते, हिं कुर्वाणाश्च दुह्यन्ते, गावो यत्र समादृता, तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदूरिति कथ्यते। जहां हिंकार करती हुई देसी गाय जिस द्वार पर पूजी जाती है और जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, वो है हिंदू। हीनान दुनोति भावान यह, हीनान दुनोति भावान यह स हिंदूरिति कथ्यते, हिंसा च दूयते यत्र स हिंदु परिकीर्तितः। हीन भावनाओं को जो नष्ट कर देता है उसे हिंदू कहते हैं। इसलिए देखिए, मैं सह अस्तित्व का विरोधी नहीं हूं और न मेरे अनुयायी विरोधी हैं। साथ रहिए, पर साथ रहने के लिए आपको सह अस्तित्व की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। यहां बाबर का हो के मत रहिए, अकबर का हो के मत रहिए। यहां रहना है तो रघुबर और यदुबर का हो के रहिए। हम कब करेंगे मत रहिए? हमने राजस्थान में कहा था, गहलोत सरकार से कहा था कि गहलोत जी, आप श्री माली परिवार से आते हैं, माली को फुलवारी लगाने का काम करना चाहिए। गालता गादी हमारी है, हाई कोर्ट से हम जीत चुके, उसे दे देना चाहिए। आप नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मत दीजिए, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब राम जन्मभूमि हम ले सकते हैं तो गालता गादी लेने में हमें देर नहीं लगेगी। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में एक बार फिर पद्मावती के चरण की घुघरू की झंकार हो जाए। एक बार फिर वीरांगना का गर्जन हो जाए। एक बार फिर पन्ना दाई के त्याग की गुंजन हो जाए। यदि पन्ना दाई का त्याग न होता तो महाराणा उदय न होते, और महाराणा उदय सिंह न होते तो महाराणा प्रताप का जन्म होता कैसे, बताइए। हमारा मन है एक बार
फिर मीरा की संगीत लहरी राजस्थान में छा जाए। जहां हम सुने कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे रे। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहें मीरा भाई बावरी, सासू कहे कुल नासी रे, जय जय। सासू कहे पूर्णासी रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू घुंघरू बांधे। बांधे मीरा नाम। जहर का प्याला जय हो। राणा ने भेजा, जहर जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, जय जय। पीवत मेरा जी रे, पग घुंघरू बांधे में नाची रे, घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे, पग घुंघर घुंघर पग घुंघर घुंघरू पग घुंघर घुंघर पग घुंघर पग घुंघर घुंघरू मग घुंघरू घुंघरू पग घुंघरू घुंघरू पग घुंघर पग घुंघरू घुंघर बांधे। नाचे रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाम, नाचे रे घुंघरू। मैं तो अपनी नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, जय जय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेगी मीरा अविनाशी। आज आवश्यकता आ गई है उस महिला की, जब चूड़ावत सरदार युद्ध में जाने लगते हैं और अपनी पत्नी से बार बार कहते कुछ मुझे चिन्ह चिन्ह दे दो। 16 वर्ष की है वो केवल, केवल 16 वर्ष की। वो समझ गई कि मेरे प्रेम में बधकर ये ठीक से युद्ध नहीं करेंगे। का ठीक है, मैं भिजवा रही हूं चिन्ह। जो वो ड्योढ़ी के पार आए, तुरंत तलवार से अपना
अपना सिर ही काट कर उपहार में भिजवा दिया, ले जाओ। ये देखिए, आज भारत माता कुछ मांग रही है और हमें देना है, हमें देना है। हमारी अपेक्षाएं जो पूरी करे, अब तो वही भारत पर शासन करेगा। कोई अंतर मुझे नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि आप नाराज रहे, 2 रोटी और खाइएगा, जाइए। मैं एक अथराइज्ड हूं, पद्म विभूषण हूं, मुझे बोलने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। अब तो जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा। अब कोई समझौता होगा ही नहीं, न होना है। बहुत हो चुका, 60 वर्ष तक बहुत खून पीने के लिए दे दिया, अब नहीं। किया क्या है? प्रश्न करूं, उत्तर क्यों देगा क्या? उत्तर देना हो तो मैं माइक देने को तैयार। जिसने किया उसका नाम नहीं कहा गया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो सारी रियासतें भारत में मिलती ना। ये भरतपुर आदि जितनी रियासतें सब भारत में मिली, ये केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के संगठन का परिणाम था। 562 रियासतें मिली थी भारत में। मुझे यह कहने में अच्छा लग रहा है, उसमें आप लोग मुझे जानते हो कि मैं साधारण बाबा हूं, ऐसा नहीं है। 562 रियासतों में से एक रियासत हमारी भी थी, जहां मेरा जन्म हुआ, वो भी थी। पर आज तक बताइए, क्या हमने कभी अपने राजकीयत्व का परिचय आपको दिया है क्या? आज तक नहीं। हमारा एक राष्ट्र है भारत, हम भारत के नागरिक हैं। हमको अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक अखंड भारत चाहिए, अब चाहिए। और हम हिंदुत्व की खुलकर बात करेंगे। कितना अत्याचार देख नहीं रहे हो? कितना अत्याचार, विधर्मियों के रक्त में अत्याचार भरा है। लब जिहाद के बहाने ये राक्षस तिलक लगा के आएंगे, नकली जनेऊ पहन के आएंगे, भोली भाली हिंदू लड़कियों को बहकाएंगे, अंत में इनसे अपना धर्म कबूल करने के लिए कहेंगे। ये नहीं मानती तो इनको काट काट कर श्रद्धा नामक लड़की को 32 टुकड़े काट कर फ्रिज में इन बेईमानों ने भर के रख दिया। क्या कह रहे हो तुम? कितना सहन करें? हम पूछ रहे, उत्तर दो नहीं इसका। आज कितना हम सहन करें? सहन करने की हमारी सीमाओं थी। और साधु सहन कर ले, सहन करने दो, पर मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य हूं, अब सहन नहीं करूंगा। ये त्रिदंड 3 लोगों को दंड देगा। ये 3 लोगों को दंड देगा, हिंदुत्व विरोधियों को, राम विरोधियों को और राष्ट्र विरोधियों को।
बहुत हो चुका भाई साहब। अब तो एक ही स्थिति बन रही है हमारी, एक ही स्थिति बन रही है कि अब 2024 में फिर मोदी रिपीट करें और 5 वर्ष का हमें और यदि अवसर मिल जाता है तो हम गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे, गोवध बंद होगा और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होंगे और गंगा जी राष्ट्रीय नदी होंगी। आपको बताऊं, अभी जो घटना हुई है, अभी रेलवे घटना पे भी हम लोगों ने सीबीआई की जांच बैठा दी। सीबीआई ही कहते हैं ना उसको, मैं गलत तो संभवतः नहीं बोल रहा हूं। उस घटना को इल्जाम किसने दिया जानते कि नहीं जानते आप? कहने में शर्म आ रही है मित्रों, हजारों लोग मरे, एक स्टेशन मास्टर ने उस घटना को इल्जाम दिया है। वो हिंदू नहीं था। अब कौन था अंडरस्टूड है, आप जान लीजिए। तीन दिन से फरार था, अभी फरार है। कितने प्यारे प्यारे हमारे बच्चे बहनें सब चले गए। हम सबको अब हम मन बना चुके हैं, अब जो भी भारत माता का हित करेगा, अहित करेगा, सबको ब्याज लगाकर प्रसाद देंगे हम। माने एक बर्बरता की यार सीमा होनी चाहिए, अत्याचार की सीमा होनी चाहिए। आप एक बार मेरे कहने से 2 मूवियां देख लीजिए, द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी। आइए चले अब रामायण जी के फलक पर देखते हैं। श्री अयोध्या कांड तक हम कथा कह चुके हैं। आप कहिएगा, आप कह सकते कि जगत गुरु जी तो राजनीति कर रहे हैं। मुझे एक बात कहनी है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। आज राजनीति का अपराधीकरण हो गया है और अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। और सुनिए, सिद्धांत ये है, जैसे हमारी भी दिव्या आई प्रणाम करने, ये महिला हमारे मध्य प्रदेश की ही बेटी है, हैं? हमारे मध्य प्रदेश की बेटी सौभाग्यवती प्रणाम किया, अच्छा लगा। देखिए राजनीति, नोट करो सब लोग, पत्रकार नोट करो, पति पत्नी जब मिलते हैं तब एक परिवार बनता है। हमारे यहां धर्म पति है, धर्म क्या है? पति है, और राजनीति पत्नी है। नोट कर लीजिए। क्या कहा मैंने? यहां हंसिए मत, बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहा हूं। धर्म क्या है? पति है, और राजनीति पत्नी है। पति के बिना पत्नी को क्या हो जाती है? विधवा। और पत्नी के बिना पति क्या हो जाता है? विधुर। धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी और राजनीति के बिना धर्म विधुर हो जाएगा। इसलिए हम
धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। गीता जी के प्रथम श्लोक में पहला श्लोक क्या है बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं? पहला क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म का नाम है। और अंतिम क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूत ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। इसलिए राजनीति पर धर्म का अंकुश तो रहना ही चाहिए। हम कहते सिंगोल पर काहे को विवाद खड़ा कर दिया आपने? वो धर्म दंड है, वही सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। एतावता आइए देखें आज अपने लोक नायक भगवान राम को क्यों राम मंदिर हमने बनाया। क्योंकि श्री राम ने देश की सीमाओं को सीमित नहीं किया। आपने तो हमारी सीमा सीमित कर डाली। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजादी की घोषणा कर, 15 को हम बताइए मरे थे हम साथ, कि जब हमने आजादी लड़ी थी तब कोई पाकिस्तान था क्या? आपने हमारी सीमाएं तोड़ डाली। राम जी ने भारत की सीमा संपूर्ण पृथ्वी रखी थी। भूमि सप्त सागर मेखला, भूमि सप्त भूमि सप्त सागर मेखला, भूमि सप्त सागर मेखला, सप्त भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, एक भूप रघुपति कौशला, भूमि सप्त सागर मेखला, भूमि सप्त सागर मेखला। सोचिए, पूरी पृथ्वी भारत की सीमा थी। टूटते 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 हम बहुत कम रह गए, बहुत कम रह गए। कश्मीर हमारा था, एक कश्यप की तपोभूमि थी। बर्मा हमारा था, भूटान हमारा था, सब हमारा तो था। नेपाल भारत सब एक थे, आज भी नेपाल का संकल्प भारत खंडे ही पड़ा जाता है। तो देखिए, मानस सरोवर हमारा था। क्या हमारा दुर्भाग्य है? सोचिए आप। आइए देखें, श्री चित्रकूट में भगवान राम सीता जी को सजा रहे हैं। जय जय एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। कबार चूनी कुसुम सुहाए, निज निज कर भूषण राम बनाए।
सीता जी को भगवान राम ने सजाया। जयंत को देखकर संदेह। देखिए एक नियम है, आपको एक नियम बताऊं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर प्रेम करता है उसका मन दूसरे स्थान पर, दूसरी महिला पर नहीं जा सकता। और जो महिला अपने पति पर प्रेम करती उसका मन भी दूसरे पति पुरुष पर नहीं जा सकता। राम जी इसीलिए पूजनीय हैं। सीता जी को सजाया तो जयंत को संदेह हो गया कि कौन से राम भगवान। यह कहने में मुझे अच्छा लगेगा, शास्त्र प्रमाण है कि भगवान राम ने श्री चित्रकूट में सीता जी के साथ 99.5 महारास भगवान राम ने चित्रकूट में ही किया। इस 100वां महारास चल रहा था जब जयंत ने बीच में विघ्न डाला, तो वही आधा महारास वृंदावन में किया भगवान राम ने। वो आधा महारास है, पूरा नहीं। 99 महारास पूरे हो चुके, आधा 100वां पूरा हो रहा था, तब तक जयंत ने विघ्न डाल दिया। राम जी ने जयंत को दंड दिया। और एक बहुत आनंद की बात, हम श्री राम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। दोनों की लीला में बहुत समता है। दोनों वनप्रिय हैं। भगवान राम को चित्रकूट प्रिय है और कन्हैया जी को वृंदावन प्रिय है। रमेव राम मन देवन जान, चले सहित सुर थपति प्रधान। रमेव राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। चले सहित सुर थपति प्रधान। भगवान राम का मन चित्रकूट में रम गया और कन्हैया जी का मन वृंदावन में रम गया। माई मोको लगत वृंदावन नीको, हे माई मोको लगते वृंदावन नीको। माई मोको लगते वृंदावन नीको। हे माई सुरुख चुनरिया, सुरुख चुनरिया, सिर सब ही के, माला तिलक हरि को, माई रे मोक लगत वृंदावन नीको। माई मोको लगत वृंदावन नीको। माई मोको लगत वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, माई रे मोक लगत लगत वृंदावन नीको। माई लगत वृंदावन नीको। माई रे मोक लगत वृंदावन नीको। भगवान कहते हैं, मोको लगत वृंदावन नीको। कहते मुझे वृंदावन में शंखचूड़ को दंड दिया।
गोपियों पर जब अत्याचार कर रहा था और चित्रकूट में जयंत को दंड दिया भगवान राम ने। और आनंद की बात देखिए, वृंदावन में कौन सी नदी है? यमुना जी। और चित्रकूट की नदी का नाम बताइए, मंदाकिनी जी। आहा। और सबसे बड़ा आनंद ये है दोनों का, दोनों ठाकुर दीनों की ही सहायता करते हैं, दीनों की सहायता करते हैं। राम जी ने किसकी सहायता की, आप देखते जाइए। रावण को भ्रम है, रावण सोचता है मैंने वास्तविक सीता का हरण कर लिया, बिल्कुल गलत बात। राम जी ने शूर्पणखा को दंड दिया, समझौता नहीं किया, समझौता नहीं किया। खरदूषण तृष्णा का आक्रमण, सबका संहार। तब राम जी ने सीता जिसका आप अग्नि में चली जाइए, अग्नि में निवास कीजिए। अर्थात रावण ने माया की सीता का हरण किया, वास्तविक सीता जी का हरण नहीं किया था। आनंद देखिए, रामायण में माया की सीता, और जो माया की सीता है वही कृष्णावतार में रुक्मिणी, वही रुक्मिणी है कृष्णावतार में। माया की सीता पर आकर्षण है रावण का, और रुक्मिणी पर आकर्षण है शिशुपाल का। रामावतार में रावण ने हरण किया, और कृष्णावतार में भगवान का मैं ही हरण कर लेता हूं। श्री कृष्ण ने ही रुक्मिणी का हरण कर लिया। दोनों का अंतर, क्या आनंद है। अंतर क्रम देखते जाइए। यहां जटायु जी को पिता माना भगवान राम ने, शबरी जी को मां माना। रामावतार में भी, कृष्णावतार में भी यहां शबरी को मां माना, बेर खाए। और कृष्णावतार में सुलभा को काकी मानकर, सुलभा को काकी मानकर साग खाया। जय जय अरे विदुर घर पहुना, विदुर घर पहुना, आज हरि आए। विदुर घर पहुना, आज हरि आए। विदुर घर पहुना, आज हरि आए। विदुर न रहे घर, रही विदुरानी। विदुर न रहे घर, रही विदुरानी। कान्हा कहे भूख लागी, आव गए भूख लागी, काकी कछुते होना, आज हरि आए। विदुर घर पहुना, आज हरि आए। विदुर घर पहुना, आज हरि आए। बहुत आनंद है। कृष्णावतार में गोवर्धन को भगवान ने हाथ में उठाया, और रामावतार में गोवर्धन, गिरिराज के पिताजी का नाम आप जानते हैं? आप लोग नहीं जानते होंगे। गोवर्धनाचल गिरिराज जी के पिताजी का नाम आप नोट कर लीजिए,
गिरिराज के पिताजी का नाम है द्रोणाचल। उसी द्रोणाचल को हनुमान जी ले आए थे। रामावतार में भगवान गोवर्धन को उठा रहे हैं, कृष्णावतार में। रामावतार में भगवान का दूत ही गोवर्धन के बाप द्रोणाचल को भगवान के पास ला रहा है। लाई सजीवनी लखन जियाए, लाए सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए। श्री रघुबीर हर शिवर लाए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए, लाए सजीवन। आनंद कर रहे हैं भगवान। सबसे बड़ा आनंद ये है, दोनों ठाकुर, सीताहरण तो राम जी तो रावण को मार ही सकते हैं, पर आप बताइए राम जी सहायता किसकी कर रहे हैं? आप जानते हैं कि नहीं? राम जी सहायता कर रहे हैं सुग्रीव की। किसकी? सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं। सुग्रीव की पत्नी को बाल ने चुरा लिया है, और भगवान कहते हैं सुनो सुग्रीव मारी हाँ बाली कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। यहाँ भगवान राम सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, और भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता कौन करा रहा है? आप देख ही रहे हैं, हनुमान जी महाराज राम जी की सुग्रीव से मित्रता करा रहे हैं। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करे जोरे प्रीति दृढ़। यही तो आनंद है। ठीक, यहां भगवान राम की मित्रता हनुमान जी करा रहे हैं सुग्रीव से। और इधर देखिए, इधर भी देखते हैं, इधर वहां सुग्रीव की सहायता, इधर युधिष्ठिर की सहायता। यहां भगवान युधिष्ठिर की सहायता कर रहे हैं। वहां सुग्रीव पर इंद्रपुत्र अत्याचार कर रहा है, यहां अर्जुन पर सूर्यपुत्र कर्ण अत्याचार कर रहा है। रामावतार में इंद्रपुत्र बाली को दंड दिया, और कृष्णावतार में सूर्यपुत्र कर्ण को दंड दिया भगवान ने। यही तो दोनों का आनंद है, बहुत आनंद है। वहां दो महिलाओं की रक्षा हो रही है। रामावतार में माया की सीता, रामावतार में माया की सीता जी की सम्मान की रक्षा, और कृष्णावतार में द्रौपदी जी के सम्मान की रक्षा। चौदिक समझ। यहां रावण
अत्याचार कर रहा है, वहां दुर्योधन अत्याचार कर रहा है। इसे जी है जसोमती हरिहर धर से, जी है जसोमती हरिहर धर से, जन मन मधु कंज मधुकर से, जन मन मंजू काज मधुकर से, जी है जसोमती हरिहर धर से, जी यशोमती हरिहर धर से, जी है। यशोमती हरिहर धर से। और दोनों में हनुमान जी की भूमिका है, यहां भी वहां भी दोनों में हनुमान जी की भूमिका है। रामावतार में भी हनुमान जी की भूमिका है। रामावतार में भगवान 3 राज्य जीतेंगे, किष्किंधा का राज्य, लंका का राज्य और अयोध्या का राज्य। किष्किंधा का राज्य दे दिया सुग्रीव को, लंका का राज्य दे दिया विभीषण को, और अयोध्या के राज्य पर स्वयं राजाधिराज बन गए। यही बात कृष्णावतार में भी देखिएगा। रामावतार में जो हनुमान जी ने किया, कृष्णावतार वही भगवान कृष्ण करेंगे। रामावतार में हनुमान जी ने पर्वत उठाया, गिरिधर बने, तो कृष्णावतार में श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, बन गए। रामावतार में लंका में जाकर हजारों नारियों के बीच रहकर हनुमान जी निर्विकार बने रहे, कोई भी मन में दोष नहीं आया। और कृष्णावतार में हजारों गोपियों के साथ रास करके भी भगवान कृष्ण निर्विकार बने रहे, कोई दोष नहीं आया। एवं करामर्श एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षण उद्दाम विलासहासै रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। आनंद है। इसलिए जो भगवान गीता जी में निष्काम कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं, वो हनुमान जी पहले कर चुके, सब कर चुके, सब कर चुके हनुमान जी। इसीलिए भगवान ने स्वयं अपना आसन नीचे रखा और हनुमान जी को अर्जुन की पताके पर बिठाया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। आनंद कर दिया भगवान ने, जय जयकार हो गई। देखिए जय जयकार हो गई। रामावतार में भगवान ने किसको मारा आप जानते हैं? हनुमान जी ने किसको मारा आप जानते हैं ना? रामावतार में हनुमान जी ने कालनेमी को मारा। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा, कृष्णावतार में कालनेमी ही कंस बना,
रामावतार में हनुमान जी ने कालनेमी को मारा और कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने कंस को मारा। देखिए कितनी दोनों की समता है, समता। रामावतार में हनुमान जी ने क्या किया? सोने की लंका को जला दिया। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूदी पड़ा तब पुनि सिंधु मझारी, कूदी पड़ा पुनि रामावतार में हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई। वही अनुकरण किया है कृष्ण भगवान ने। रामावतार में हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई तो कृष्णावतार में कृष्ण भगवान ने सोने की द्वारका समुद्र में डुबाई। सामने देखें क्या आनंद है दोनों का। रामावतार में हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे तो कृष्णावतार में भगवान कृष्ण भी ब्रह्मचारी ही रहे। आनंद कर दिया, दिव्य आनंद। एक पद्म पुराण में एक कथा बहुत अच्छी आती है, कार्तिक महात्म्य में। एक दिन 3 लोगों को अहंकार हो गया। सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया और क्या नाम उनका सत्यभामा को अहंकार हो गया और गरुण को अहंकार हो गया। सुदर्शन ने कहा बिना हमारे कोई इनका कोई किसी काम नहीं चलता। सत्यभामा ने कहा मेरे जैसी कोई सुंदरी नहीं है। और गरुड़ ने कहा मेरे जैसे इनके पास कोई वाहन नहीं है। भगवान समझ गए। भगवान कृष्ण ने हनुमान गरुड़ से कहा एक काम करो गरुड़, उत्तराखंड जाओ और हनुमान जी से कहो कि द्वारकाधीश आपको स्मरण कर रहे हैं। ठीक है। हनुमान गरुड़ आए, क्या बात है? कहा द्वारकाधीश जी आपको स्मरण कर रहे हैं। हनुमान का तुम चलो मैं भी भगवान राम की पूजा करके आता हूं। अरे चले चले आप मेरे नहीं तुम चलो। अब गरुड़ जी आधे रास्ते में हैं, तब तक हनुमान जी देर से चले भी, राम जी की पूजा भी कर ली और द्वारका पहुंच गए। ले अब आगे और सुनिए। इधर भगवान ने सुदर्शन को द्वारपाल बनाया। कहा सुदर्शन कोई आज मेरे यहां आ न सके, ठीक है, नहीं आएगा कोई। इधर हनुमान जी आ गए। सुदर्शन ने रोका। हनुमान जी ने कहा कि मुझको द्वारकाधीश ने बुलाया है। सुदर्शन चक्र ने कहा मुझको मना किया है कोई नहीं आए। कहा बिना कारण दिमाग खराब मत करो, मैं आया हूं इतनी दूर से। सुदर्शन को पकड़ा हनुमान जी ने और मुंह में भर लिया, चलो आराम करो। अब इधर सत्यभामा से कहा जल्दी करो, तुम सीता जी का रूप बना लो, मैं राम जी बन जाता हूं। हनुमान जी तो सीता राम जी के दर्शन करेंगे। तो कन्हैया जी तो राम जी बन गए क्षण भर में। पूरा श्रृंगार पटार करनी सारे
पाउडर समाप्त कर डाले, साड़ियां पहन ली, पर सीता जी नहीं बन पाई। और जब हनुमान जी आए, देखा तो कहा रामावतार में सीता जी आपके साथ थी, यहाँ ही पनिहारिन कहां से ले आए आप? अरे राम! तब राधा जी का स्मरण किया तो राधा जी फिर सीता जी बन गई। भगवान ने कहा कि आप आए सुदर्शन। कहा इसका नाम सुदर्शन क्यों हो गया? ये तो राम आपके दर्शन में बाधा डाला। कहां गया हो? कहा मेरे मुख में है, उगल दिया, ये लो सुदर्शन। इधर गरुड़, अभी गरुड़ पहुंचे नहीं थे तब तक हनुमान जी पहुंच गए। तो तीनों का अहंकार यही टूट गया, गरुड़ का भी, सुदर्शन का भी और सत्यभामा का भी। यहां पढ़ने लिखने वाले बहुत अच्छा समझ जाएंगे। यहां मुझे हवा कम लग रही, इसको ठीक करो। पढ़ने लिखने वाले बहुत अच्छा समझेंगे। देखिए, जो भागवत जानते हैं वो जान जाएंगे कि भागवत जी में मूल कथा श्री कृष्ण भगवान की मुख्य कथा किस स्कंध में है? आप उत्तर देंगे 10वें स्कंध में। और 10वां स्कंध कितने अध्यायों का है? 90। और संयोग से हनुमान जी का चरित्र भी 90 दोहों में है। 30 दोहे किष्किंधा कांड और 60 दोहे सुंदर कांड। इतना सामने बहुत आनंद है दोनों का। हनुमान जी सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं और भगवान कृष्ण पांडवों की सहायता कर रहे हैं। यहां सीता जी आराध्या हैं। हनुमान जी सीता जी के अपमान का बदला ले रहे हैं और कन्हैया जी द्रौपदी जी के अपमान का बदला ले रहे हैं। दोनों परोक्ष में हनुमान जी भी परोक्ष युद्ध कर रहे हैं और कन्हैया जी भी परोक्ष युद्ध कर रहे हैं। जय जय। इसलिए आज प्रकृति में देखिए बहुत आनंद है। दूत दोनों बन रहे हैं। हनुमान जी किसके दूत बन रहे हैं? राम दूत अतुलित बल धामा। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम, हनुमान जी राम जी के दूत बन रहे हैं और मुझे कहने में सुख मिल रहा है। राम जी, हनुमान जी राम जी के दूत बन रहे हैं और कृष्णावतार में कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर महाराज के दूत बन रहे हैं। हनुमान जी धर्म धुरंधर राम जी के दूत बन रहे हैं और कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के दूत बन रहे हैं। हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं और कृष्ण भगवान
विदुर को समझा रहे हैं। यहां रावण नहीं समझता है, कृष्ण भगवान विदुर नहीं, दुर्योधन को, कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझा रहे हैं। यहां रावण नहीं समझ रहा है और वहां दुर्योधन नहीं समझ रहा है। हनुमान जी रावण का वंश नाश करेंगे और कृष्ण भगवान दुर्योधन का वंश नाश करेंगे। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जब दोनों हनुमान जी जब राम जी के दूत बने लंका में किससे मिले बताइए? हनुमान जी राम जी के दूत बने तो लंका में मिले किससे? विभीषण से। किससे मिले? हाँ। और भगवान कृष्ण जब दूत बने हस्तिनापुर में तो किससे मिले? विदुर से। कितनी दोनों की समता है। यहां रावण ने विभीषण को त्यागा और वहां दुर्योधन ने विदुर को त्यागा। यही तो इस कथा का आनंद है। इसे जन मन मज कंज मधुकर से, जन मन माज कंज मधुकर से, जी जसोमति हरिहल धर से, जीह जसोमति हरिहर धर से, जन मन मंजो काज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहर धर से, जन मन आनंद देखिए। रामावतार में हनुमान जी को भूख लगी। सुनहु मात, कथाएं तो बहुत सुनते होंगे पर ये कथा नहीं, एक कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है। ये हम दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। रामावतार में हनुमान जी को भूख लगी तो किसने भूख बुझाई? सीता जी ने। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाई देखी सुंदर फल रूखा। सुनहु माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता जी ने कहा ठीक है, तब रघुपति चरण हृदय धरिक तात मधुर फल खाहु,
जाओ फल खाओ चकाचक। और कृष्णावतार में किसको भूख लगी है हो? भगवान कृष्ण को। उनकी भूख कौन बुझा रहा है? विदुर की पत्नी सुलभा उनकी भूख बुझा रही है। अरे विदुर घर पहुना, विदुर घर पहुना, आज हरि आए। विदुर घर पहुना, आज हरि आए। विदुर घर पहुना, आज हरि आए। विदुर न रहे घर, रही विदुरानी। विदुर न रहे घर, रही विदुरानी। अरे काना कहे भूख लागी, काना कहे भूख लागी, काकी कछ देवन, आज हरि आए। विदुर घर पहुना, आज हरि आए। विदुर घर पहुना, आज हरि आए। बहुत रोचक प्रकरण है यहाँ का। ये विषय मैंने भी कभी संतों नहीं सोचा था, आज ही न जाने क्यों सोच में आ गया। अच्छा, यहां बताइए, दोनों को बंधन मिल रहा है, हनुमान जी को भी और भगवान कृष्ण को भी। हनुमान जी को बंधन किसने बांधा? मेघनाद ने, पर बंधन से छुड़ा लिया। निमुख चढ़ो कभी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और कृष्णावतार में दुर्योधन ने भगवान को बंधन में बांधना चाहा, दूत को, और भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि जुगधारिणे। अब विराट रूप भगवान ने धारण किया, सारी सभा भयभीत हो गई। भगवान ने कहा, एक क्षण में जला के रख दूंगा तुम्हारी नगरी, तुम्हारी ऐसी तैसी समझे। लोकान समाहर्त में प्रवृत्त है, हृदय पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये वस्तुता प्रत्यलोक योगा। मैं काल हूं, मैं जला दूंगा सबको। वहां हनुमान जी सबको मार डाले थे, यहां भगवान सबको मार डाले हैं। भगवान कह रहे हैं हमने सबको मार डाला है। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्ना। आनंद कर दिया। दोनों ही विचित्र हैं, दोनों, हनुमान जी और कन्हैया जी दोनों ही विचित्र हैं, समझ जाइए। दोनों वनप्रिय हैं। इसीलिए आप एक बहुत रोचक बात बताऊं संतों, कृष्णावतार का प्रकरण है, जब उलूखल बंधन में भगवान को बंधना है तो मरकाय कामम ददतम सुचिस्थितम, तो हनुमान जी महाराज को, भगवान हनुमान जी महाराज को मक्खन खिला रहे हैं। उलूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शुचिस्थितम हयंगमम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छनैः। आनंद कर दिया भगवान ने।
दोनों की परिस्थिति एक है। दोनों हनुमान जी पूरी सहायता कर रहे हैं। राम जी को राजा बनाएंगे हनुमान जी। बना दिया राजा। और आपको बताऊं, आपको बहुत आनंद आएगा। हनुमान जी ने 5 लोगों की रक्षा की। कितने लोगों की? हाँ, बांदरों की, सीता जी की, सुग्रीव जी की 3, लक्ष्मण जी की 4 और भरत जी की 5। फिर गिनिए किसकी किसकी? सुग्रीव की रक्षा की, बानरों की रक्षा की, सीता जी की रक्षा की, और किसकी? लक्ष्मण जी की और भरत जी की। और यहां संजोग देखिए, कन्हैया जी भी 5 लोगों की रक्षा कर रहे हैं। किसकी किसकी? वो युधिष्ठिर जी की, भीमसेन की, अर्जुन की, नकुल की और सहदेव की। 5 की रक्षा। बिल्कुल समानता है। इसे जन मन मज कंज मधुकर से जन मन कंज मधुकर से जी है जसोमति हरिहल धर से। जीह जसोमति हरिहर धर से जैन जो कंज मधुकर से जीह जसोमति हरिहर धर से जड़वत मरमल। आनंद कर दिया। भगवान की स्थिति है विचित्र। पूरी कथा का आज आनंद लीजिए। क्या विचित्र आनंद है। देखिए दोनों की विचित्रता। हनुमान जी ने बचपन में क्या किया बताइए? सबसे पहली लीला हनुमान जी की क्या है? हो, हनुमान जी को लगी भूख। अंजना जी ने कहा, अंजना जी से कहा मुझे भूख लगी है। अंजना जी ने कहा मैं राम नाम के जप के बिना दूध नहीं पिलाऊंगी। कहा बहुत भूख लगी। कहा जो लाल हो फल हो खा लेना। तो देखा सूर्य नारायण थे। सूर्य नारायण को देखा लाल फल, उछल गए हनुमान जी। जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित चंड कर मंडल ग्रास करता। सूर्य नारायण को मुंह में भर लिया। किसने भर लिया? हनुमान जी ने। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो उधिया। ताहि से त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटा देवन आदि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट। निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। नाम तिहार को नहीं जानत है। जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। अर्थात सूर्य नारायण को हनुमान जी ने मुंह में भर लिया। और कृष्णावतार में क्या हो रहा है? कथाएं सब कहते हैं, पर एक आपको तुलनात्मक सुनाओ तो आपको नया नया सुनने मिले। कृष्णावतार में क्या हो रहा है? जब अभिमन्यु का वध हो गया तो अर्जुन ने पूछा पांडवों से तुम लोग क्या कर रहे थे?
तब चारों पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा, हम क्या करते, हमको जयद्रथ ने वहां तक जाने नहीं दिया। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कल यदि सायंकाल पर्यंत मैंने जयद्रथ को नहीं मार डाला तो मैं अग्नि में चिता लगाकर जल के भस्म हो जाऊंगा। और संयोग देखिए, संयोग क्या बना, बन गया संयोग, द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को छिपा दिया। एक दिन में अकेले अर्जुन ने 8 अक्षौहिणी सेना मार डाली, पर जयद्रथ का पता नहीं चला। तब जो हनुमान जी ने लीला की थी वही लीला भगवान कृष्ण ने कर दिया। ततस्तमो सृजत कृष्ण है। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य नारायण को ढक दिया, ले जाओ। रात हो गई, रात हो गई, और जब रात हो गई अब अर्जुन चिता लगाकर जलने को तैयार हो गए। चिता बन गई, अर्जुन बैठ गए। केवल युधिष्ठिर को मुखाग्नि देने की देर थी। अब जयद्रथ आ गया देखने के लिए, अर्जुन को देखने के लिए जयद्रथ आ गया। जो छिपाया था द्रोणाचार्य ने, आ गया। जो जयद्रथ आया त्यों भगवान ने सुदर्शन चक्र हटाया। सूर्य नारायण दिखे, कहा जल्दी करो, जयद्रथ को मार डालो, ले जाओ। हे पार्थ, प्रण पालन करो, देखो अभी दिन शेष है। आनंद कर दिया भगवान ने। यही तो इस कथा का आनंद है। इसलिए जन मन मजू कंज मधुकर से, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी जसोमति हरिहल धर से, जीह जसोमति हरिहल धर से, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से, जन मन। पूरा प्रकरण देख जाइए। जो रामावतार में जो हनुमान जी कर रहे हैं वही कृष्णावतार में भगवान कर रहे हैं। वही कृष्णावतार में भगवान कर रहे हैं। दोनों ठाकुरों का एक ही आनंद है। इसीलिए हनुमान जी कन्हैया जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। अच्छा बताइए, हनुमान जी कितने को माता मानते हैं? 2 लोगों को। किसको किसको हो? अंजना जी को और सीता जी को। ठीक है। इसी प्रकार कन्हैया जी भी 2 लोगों को माता मानते हैं। किसको किसको? देवकी जी को और यशोदा जी को। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और हनुमान जी 2 लोगों को पिता मानते हैं। किसको किसको? पवन को और केसरी को। और
कन्हैया जी भी दोनों को पिता मानते हैं। किसको किसको बताइए? वसुदेव जी को और नंद जी को। इसे जनमन मज कंज मधुकर जनमन मंजू कंज मधुकर से जी है जसो हरे हलधर जी है जसोमती हरे हलधर से जनमन मंजू। इस प्रकार पूरे प्रकरण में अरण्य कांड से लेके युद्ध कांड तक हनुमान जी महाराज की ही भूमिका है कि जो राम जी विजयी हो सके। हनुमान जी की। और इसी प्रकार पूरे महाभारत में केवल भगवान कृष्ण की ही भूमिका है कि महाभारत में अर्जुन को पांचों पांडव जीत पाए, नहीं तो न जीत पाते। और दोनों लोग बिल्कुल निर्लेप बने रहे, मानो कुछ करते ही नहीं। कर्तृत्व का दोनों को अहंकार नहीं है। पूरी लंका जल गई। हनुमान जी से राम जी ने कहा कैसे लंका जली? हनुमान जी का मैं जानता ही नहीं, कहीं भी दह दुर्घटना का मन का नहीं। हनुमान जी ने विनोद में कहा लंका जलाई आपने, लंका जलाई ब्राह्मणों के शाप ने, लंका जलाई सीता जी के परिताप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, और लंका जलाई मेरे बाप ने। इसी प्रकार पूरा महाभारत हो गया। भगवान कृष्ण से पूछा क्या भगवान का मैंने हथियार नहीं उठाया? सब कुछ भगवान ने क्या कहा? नहीं नहीं मैंने नहीं, सब पांचों पांडवों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। पांचों पांडवों ने किया। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। ऐसे दोनों सरकारों को प्रणाम। और दोनों की निर्लेपता देखिए। इतने बड़े बड़े कार्य करने पर भी कर्तृत्व का अहंकार नहीं। इसलिए कन्हैया जी को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। राम जी को प्रिय तो है ही है। राम जी की तो गोद में हनुमान जी बैठते हैं, पर कन्हैया जी के सिर पे हनुमान जी बैठते हैं। ऐसे हनुमान जी को प्रणाम। अब शेष चर्चा कल। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, जय हो, वीर अंजनानंद वर्धन प्रभु की, रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। राम कल की कथा विश्राम की कथा होगी। आज मुझे विश्वास है कि मैंने आपको बहुत कम से कम 50
50 भाव मौलिक सुनाए, जो कहीं पुस्तकों में नहीं लिखे हैं। इनका चिंतन कीजिए, पुस्तकें लीजिए और आरती का दर्शन कीजिए और चलिए।